इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेट 2021 में आए हुए रियल एनालिसिस के क्वेश्चंस। टोटल 5 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से 2 मैट्रिक्स बेस पे बेस्ड था, और तो इसके सारे नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, और आप मैनुअली भी जा सकते हैं www.mathdart.com पे। और कुछ करेक्शंस भी थे वीडियो में, तो हम उसको लिंक में दिए डिस्क्रिप्शन में, उसे हम करेक्ट कर लिए हैं, तो जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आपको किसी और चीज़ की भी ज़रूरत है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट पे लिख दीजिए। थैंक यू वेरी मच, एंड कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। ये रियल एनालिसिस के टू गेट के आए हैं क्वेश्चंस हैं। गेट रियल एनालिसिस 2020 में 21 में आए हैं क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन गिवन है FN 0 10 से लेके हर तक, और FN(x) ये गिवन है nx³ e⁻⁻nx, और n क्या है, ये नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स गिवन है। FN क्या है, इक्वी कॉन्टिन्यूस है 0 से 10 तक, और उसका जो सीरीज़ है यहाँ पे गिवन, तो वो क्या है, नॉट कन्वर्स कर रहा है। तो ये 2 स्टेटमेंट्स है, इनमें से कौन सा सही ट्रू और कौन सा फॉल्स है, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो हम पहला स्टेटमेंट FN इक्वी कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, ये वो चेक करने के लिए क्या करेंगे, MN टेस्ट का यूज़ करेंगे, MN टेस्ट का। तो उसके लिए हमें क्या जानना चाहिए, fx की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। fx की वैल्यू क्या होता है, fn(x) जो गिवन है उसका n टेंस टू इन्फिनिटी का वैल्यू ही क्या होगा, f(x) होता है, f(x) होता है। तो हम ये फाइंड करेंगे, और जब फाइंड करेंगे हमें 0 वैल्यू मिलेगा, nx³ e⁻⁻n की वैल्यू। जब हम n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो इन्फिनिटी इंटू e⁻⁻∞ जब भी होगा तब 0 आता है, इसलिए मल्टीप्लाई भी क्या होगा, 0 ही होगा। तो हमें fx की वैल्यू यहाँ मिल गई है। फिर हम MN टेस्ट लगाएंगे। MN टेस्ट में f(x) की वैल्यू 0 आया था, इसलिए वो fn(x) ही पुट रहेगा। फिर हम चेक करेंगे f(x) की वैल्यू कब 0 होगी। तो जब हम फाइंड आउट करेंगे 3 - nx = 0 आएगा, और x = क्या आएगा, 3/n। जब x = 3/n आएगा तब मतलब क्या हो रहा है, f(x) की वैल्यू 0 आ रहा है। तो हम नेक्स्ट में हम चेक करेंगे f(x) जब हम 3/n x की जगह पुट करेंगे तब वो निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। अगर निगेटिव आ रहा है तो क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो मिनिमम होगा। तो मैक्सिमम होगा तो हम सुप्रीमम में वो उसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, कैलकुलेट करने पर निगेटिव वैल्यू मिलता है। निगेटिव वैल्यू मिलता है तो क्या है, f(x) मैक्सिमम होगा, तो हम MN में उसको सुप्रीमम में रख सकते हैं। फिर x टेंस टू 0 to 10 है, और 3/n जो है उसको हम x की जगह पुट कर देंगे। x की जगह जब पुट करेंगे तो 27 डिवाइडेड बाई n e⁻³ आएगा। जब लिमिट n टेंस टू MN लेंगे हम यहाँ पे 27 ऊपर जो भी रहेगा डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी होगा, इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 होगा। इसका वैल्यू 0 हो गया। नेक्स्ट इसका मतलब क्या है, जो FN था वो इक्वी कॉन्टिन्यूस हो गया। यहाँ पे fn(x) यूनिफॉर्मली कन्वर्ज हो रहा है, ना कि उसका सीरीज़। FN क्या हो गया, इक्वी कॉन्टिन्यूस हो गया, और जो पहला स्टेटमेंट है वो ट्रू हो गया। नेक्स्ट हम क्यू स्टेटमेंट्स की तरफ जाएंगे, वहाँ पे वेस्टेज M टेस्ट लगाएंगे। वेस्टेज M टेस्ट लगाने पर ये जो हमें f(x) पे वैल्यू मिला था, जो MN टेस्ट में वैल्यू मिला था, उसको हम क्या कह सकते हैं, इसका लेस देन या ग्रेटर देन या इक्वल होगा। तो वहाँ पे अगर हम P टेस्ट का यूज़ करेंगे, n⁻p, अगर P 1 से ग्रेटर है तो वो क्या है, वो कन्वर्स है। तो यहाँ पे क्या है, P का वैल्यू 2 है, इसलिए ये क्या करेगा, वो कन्वर्स करेगा। इसका मतलब क्या है, ये सीरीज़ कन्वर्स नहीं करेगा, जो हमें स्टेटमेंट्स दिया था वो फॉल्स हो जाएगा। ये है, ये फॉल्स हो जाएगा, इसलिए हमारा बी ऑप्शन ही सही रहेगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड गेट के आए हैं क्वेश्चंस पे, हमें एक फंक्शन गिवन है। ये फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स है, x और y। ये हमें f(x y) क्या आ रहा है, √(x² + y²) और sin y² डिवाइडेड बाई x। कब होगा, जब x 0 नहीं होगा। जब x 0 हो जाएगा तो फंक्शन का वैल्यू भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो 2 स्टेटमेंट गिवन है कि f इज़ कंटिन्यूस एट 0 0, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 0। फिर हमें गिवन है डायरेक्शनल डेरिवेटिव du f एट 0 0 एग्जिस्ट करेगा एवरी यूनिट ऑफ u r2 मतलब क्या, सेकेंड डायमेंशन। और हमें पूछा गया है इस दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है और कौन सा सही है। तो बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो पहले हम क्या करेंगे, लिमिट xy टेंस टू 0 0 लेंगे। तो 0 0 लेने से क्या आ रहा है, sin y² x की वैल्यू जो भी आएगी, ये वैल्यू हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। तो उसका वैल्यू भी क्या होगा, 0 होगा। f क्या मिल गया हमें, कंटिन्यूस मिल गया। फिर हम डिफरेंशिएबल चेक करेंगे। डिफरेंशिएबल्स चेक करने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, ये हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे phi h का वैल्यू क्या होता है, लिमिट h
लिमिट फाइव एच के क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये हमेशा सेटिस्फाई करना ही चाहिए। तो नेक्स्ट हम जो ए और बी का वैल्यू फाइंड करेंगे वो क्या होगा, डेल एफ डेल एक्स और डेल एफ डेल वाई और एट द पॉइंट 0 0। तो दोनों का ही वैल्यू 0 0 पे क्या आएगा, 0 ही आएगा। फिर हम चेक करेंगे लिमिट फाइव एच के को हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। फिर अगेन जब हम लिमिट एच के को 0 0 10 करेंगे साइन वाई स्क्वायर और एक्स की तरफ, तो हम क्या आएगा, तो वाई की जगह के आएगा और एच की जगह एक्स की जगह के। फिर यहाँ पे पुट कर देंगे। फिर हमें एच स्क्वायर के रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर दोनों तरफ मिल गया है, तो हम कट कर सकते हैं। फिर हमें क्या इक्वल मिल गया, साइन के स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच और इक्वल टू 5h के, तो हमें ये मिल गया। फिर लिमिट 10 करेंगे दोनों के लिए और यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, एच इक्वल टू एम के स्क्वायर लेंगे, ऊपर भी के है तो के स्क्वायर तो कट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, साइन 1/m। साइन 1/m कभी 0 नहीं हो सकता क्योंकि m भी कभी 0 नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव नंबर है, तो साइन 1/m भी क्या है, 0 नहीं हो सकता। तो लिमिट एग्जिस्ट फाइव में नहीं कर रहा है, तो ये क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा और ये स्टेटमेंट क्या आ गया, ट्रू आ गया। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। फिर हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम सिंपली इस कंडीशन को देखेंगे। इस कंडीशन में क्या है, एक्स की जगह एच कॉस एक्स और कॉस थीटा और वाई की जगह एच साइन थीटा हमें पुट करना है, और एफ ऑफ ए बी जो पॉइंट गिवन है 0 0 उसी में हम चेक करेंगे। तो जब हम इसका लिमिट पुट करेंगे तो साइन क्या आ गया, 0 आ गया, 0 ही आ गया, यानी कि फाइनाइट और एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो मतलब क्या है, ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव हो रहा है। तो π/2 अगर हम पुट करेंगे तो -1/2 आएगा, फिर भी उसका 0 आएगा। अगर π/2 नहीं हुआ तब भी लिमिट 0 पे ही टेंड करेगा, और π/2 अगर हुआ तो हम देख सकते हैं कि π/2 क्या है, वो एक्स एक्सिस की तरफ ही मोटा है, और डेल एफ डेल एक्स वही होगा। तो वही होगा तो मतलब क्या है, डेल ऑफ डेल वाई जो हमें बी का वैल्यू मिला था वही होगा, तो बी का वैल्यू क्या मिला था, 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, और इसका मतलब पी और क्यू दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू है। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फंक्शन एक गिवन है -π/2 से π/2 से r तक, r यानी कि रियल नंबर्स तक। एफ एक्स गिवन है π/2 प्लस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स। तो दो स्टेटमेंट्स गिवन है। तो कहा गया है कि एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई मॉडुलस इज लेस देन टू एक्स माइनस वाई मॉडुलस। तो फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर π/2 की तरफ। तो क्यू स्टेटमेंट्स कहता है कि एफ क्या है, एफ हैज़ फिक्स पॉइंट, तो एक फिक्स पॉइंट उसका होना ज़रूरी है। तो हम पहले क्यू स्टेटमेंट को देखेंगे। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ फिक्स पॉइंट हम जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स का फिक्स पॉइंट कब होता है, जब उसका एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स वैल्यू आ रहा है। तो एफ ऑफ एक्स हम पुट कर देंगे और एक्स को से लेके इक्वेट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स यहाँ से यहाँ डिलीट हो जाएगा, π/2 को हम उधर भेज देंगे। तो क्या आ रहा है, टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2 आ रहा है। टेन इनवर्स एक्स क्या आ रहा है, इक्वल्स टू π/2 आ रहा है। तो टेन इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, -π/2 से लेकर π/2 तक होगा। तो क्या आ रहा है, एक्स इक्वल्स टू एक्स नहीं आ रहा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। तो इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स का कोई भी सोल्यूशन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स का कोई फिक्स पॉइंट भी नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। फिर बढ़ते हैं हम सेकेंड स्टेटमेंट की तरफ। सेकेंड स्टेटमेंट में हमें ये प्रूफ करना है कि जो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई मॉड है वो किसका लेस देन है, एक्स माइनस वाई मॉड का। तो हम जनरली पुट कर देंगे, एफ एक्स माइनस वाई को नीचे ले आएंगे तो वहाँ क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो इसको हम अगर लिमिट लेंगे तो इसका अगर लिमिट एक्स टेंस टू वाई है, सॉरी वाई टेंस टू एक्स है, तो क्या होगा, एफ डैश एक्स होगा। तो एफ डैश एक्स लिख देंगे हम। फिर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे एफ ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करके। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, 0 से 1 तक का होगा। तो अगर उसका मॉड लेंगे क्या होगा, वो 1 से हमेशा छोटा होगा। फिर हम यहाँ पे पहले जो गिवन था उसमें हम ले सकते हैं। तो मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज लेस देन क्या होगा, मॉड एक्स माइनस वाई मिल गया हमें यहाँ से। तो क्या हो गया, क्यू स्टेटमेंट जो पी स्टेटमेंट था वो ट्रू हो गया, और जो नेक्स्ट क्यू स्टेटमेंट था वो फॉल्स था। सही ऑप्शन क्या होगा, बी। इसका हम रिजल्ट देख सकते हैं, वाई टेंस टू एक्स जब होगा तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाता है इसका वैल्यू। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन में एक एफ ऑफ एक्स गिवन है, उसका मैक्सिमा मिनिमा सैडल पॉइंट्स क्या क्या आ रहा है, तो हमें वो फाइंड करना है।
तो पहले हम नेसेसरी कंडीशन देख लेते हैं। नेसेसरी कंडीशन क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई क्या होना चाहिए, दोनों ही जीरो होना चाहिए या दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो हम नेसेसरी कंडीशन में हम पुट कर देंगे। पुट करने से हमें क्या मिल गया, एक तो वाई इक्वल टू एक्स मिल गया और वाई इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 -1 +1 आ गया। तो वाई इक्वल टू एक्स था इसलिए 0 0 0 0 -1 -1 1 1, ये तीनों रिजल्ट थे हमें क्रिटिकल पॉइंट्स, तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। फिर बढ़ते हैं सफिशिएंट कंडीशन की तरफ। सफिशिएंट कंडीशन में क्या है, आर एक है, टी है और एस है, दोनों सभी क्या है, वो डबल डिफ्रेंशिएशन है। अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव आ गया तो वो क्या होता है वो मैक्सिमम होता है। अगर आर इज ग्रेटर देन हो गया और आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या हो गया, 0 से बड़ा हो गया तो वो मिनिमम होता है। अगर वो आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर 0 आ गया तब इस रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, सैडल पॉइंट मिलता है। अगर 0 हो जाता है तो वो डाउटफुल है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो हम आर टी माइनस एस स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। आर टी माइनस एस स्क्वायर जब हमें फाइंड करेंगे तब क्या मिलेगा, 16 3 वाई स्क्वायर -1 मिलेगा। तो हम तीनों ही क्रिटिकल पॉइंट्स पुट कर देंगे, 0 0 1 1 और -1 ये भी -1 ही होगा। तो तीनों में ही क्या मिलेगा, एक तो हमें सैडल पॉइंट मिलेगा और बाकी में 32 आ रहा है, दोनों ही क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होना चाहिए। तो ऑप्शन जो ए था वही सही होगा क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम और ये सैडल पॉइंट कहा गया है। तो 1 1 0 0 ये क्या आ गया, ये दोनों मैक्सिमम हो गया इस दोनों कंडीशन में। और जब 0 0 ओरिजिन में होगा तब हमें क्रिटिकल पॉइंट सैडल पॉइंट मिलेंगे, मतलब एक निगेटिव और एक पॉजिटिव आइगन वैल्यूज़ होगा। जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो दरअसल एक मैट्रिक्स स्पेस का क्वेश्चन है। 0 से 1 तक डिफाइन किया गया है। जो पहला पी स्टेटमेंट है उसमें log x/y का मैट्रिक्स स्पेस फाइंड करने के लिए बोला है और दूसरा D2 में x + y दोनों ही मॉड है। जब x नॉट इक्वल्स टू y होगा और जब x इक्वल्स टू y होगा तब क्या होगा, y 0 होगा D2 की वैल्यू। और दोनों की ही हमें मैट्रिक्स स्पेस है कि नहीं वो फाइंड करना है। तो फाइंड कर लेते हैं। जो पहला Q था, Q फाइंड करने के लिए इजी होगा। तो Q में हम x + y, जब x नॉट इक्वल्स टू y होगा, x इक्वल्स टू y होगा तो हमें 4 कंडीशन होता है। एक तो 0 से ग्रेटर होना चाहिए, अगर 0 हुआ तो x और y भी इक्वल होना चाहिए। और जो थर्ड कंडीशन था मेन वो क्या था, D2 xy जो है वो D2 xz + D2 zy से छोटा या इक्वल होना चाहिए। तो तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ये और एक चार नंबर का भी एक है तो ये भी कंडीशन होगा। D2 xy इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, D2 yx, मतलब अगर हम वेरिएबल को एक्सचेंज भी करेंगे तो क्या होना चाहिए, इक्वल रिजल्ट मिलना चाहिए। तब क्या होता है, मैट्रिक्स स्पेस होता है। तो चारों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर पी स्टेटमेंट की तरफ भी देखते हैं तो भी क्या हो रहा है, इसमें भी हमें सेटिस्फाई मिलेगा चारों कंडीशन। तो क्या आ रहा है, दोनों ही ट्रू आ रहा है। तो सही रिजल्ट क्या होगा, ए पी एन क्यू बोथ आर करेक्ट, तो ये रिजल्ट मिलेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए पी एन क्यू आर ट्रू।